अयोध्या के अंदर कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और इस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर मोदी जी से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। और इसको संयोग की बात कहें या प्रयोग की बात कहें, लेकिन नुकसान तो मोदी जी को इसका जरूर होगा। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको इसके साथ साथ आपको दिखाने वाला हूं। कल दिन भर आपने तस्वीरें देखी, दिन भर आपने कल तस्वीरें देखी टीवी के ऊपर और कई दिनों से लगातार देख ही रहे हैं। अब भी टीवी पर वही खबरें चल रही होंगी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो राम राज की नहीं, गुंडा राज की बात करती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो उत्तर प्रदेश की ही राजधानी लखनऊ से आई है और जहां पर डीजे लगा करके, बाकायदा डीजे लगा करके किसी को मां बहन की गालियां दी जा रही है। वो राम राज की नहीं, गुंडा राज की कहानी को बयां करती है। मैं आपको आगे वो खबर दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंदर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चूक हो गई और वो बहुत बड़ी चूक संयोग से हुई है, प्रयोग से हुई है। और मोदी जी को इसका नुकसान क्या होगा, इस बात को जरा समझ लीजिए। कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर आप उंगलियों पर नाम गिनते गिनते थक जाएंगे। जो बड़े नाम हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन वो नाम कम नहीं होंगे। लेकिन जो नाम वहां पर होने चाहिए थे, जो शख्सियत वहां पर होनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पाए। सोमनाथ मंदिर का स्थापना आपको पता है, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो आपको पता है 1951 के अंदर। और उस वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद नहीं गए, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भेजा। और एक आज मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी की सरकार, राष्ट्रपति जी इस कार्यक्रम के अंदर नहीं आई, प्रधानमंत्री आए, या यूं कहें कि केवल और केवल प्रधानमंत्री आए, बस राष्ट्रपति जी नहीं आई। राष्ट्रपति जी की आई तो सिर्फ 3 पन्नों की चिट्ठी आई। अब उस चिट्ठी में क्या कहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा सोचिए, एक नेहरू जी का कद था, नेहरू जी का एक कद था जो खुद नहीं गए लेकिन राष्ट्रपति जी को भेज दिया। और एक आज नरेंद्र मोदी जी जो खुद गए लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुला पाए, उपराष्ट्रपति जी को भी नहीं बुला पाए, या यूं कहें कि बुलावा तो जरूर गया था लेकिन वो आए नहीं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ऐसा नहीं कि कल राष्ट्रपति जी की तबीयत खराब थी, वो एक कार्यक्रम में शामिल हुई। कल देर शाम दिल्ली के अंदर एक सरकारी कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में वो बाकायदा शामिल हुई। वहां पर स्मृति ईरानी उस कार्यक्रम के अंदर थी। तो राष्ट्रपति जी आखिरकार कहां थी, क्यों नहीं बुलाया गया, या क्यों नहीं जो है वो सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रपति जी वहां पर आए, प्रधानमंत्री उनके पीछे पीछे चले, या यही लाइन कि राष्ट्रपति जी आए और वो आगे आगे चलें और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री उनके पीछे पीछे चले। क्या यही लाइन थी जो बीच में रोड़ा बन रही थी, जिसकी वजह से राष्ट्रपति जी नहीं आई? उनकी 3 पन्नों की चिट्ठी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन केवल एक नाम हो तो सोच सकते हैं कि चलिए एक नाम है। राष्ट्रपति जी नहीं आई, उपराष्ट्रपति नहीं आए, आडवाणी नहीं आए, मुरली मनोहर जोशी नहीं आए। ये वो लोग हैं, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये वो लोग हैं जो इस मंदिर के, राम मंदिर के पुरोधा रहे, लेकिन नहीं बुलाया गया। पहले खबरें आई कि आडवाणी जी वो नहीं आए, अपनी सेहत को देखते हुए इस वक्त में नहीं आए, छिछाले दर हो गई। फिर उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से काउंटर करवाया गया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया कि हम उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे और आडवाणी जी आए। लेकिन कल फिर आखिरी में एक बयान आता है कि आडवाणी जी शीतलहर की वजह से नहीं आ रहे हैं। अब ये शीतलहर थी या मोदी जी अपनी एक लहर चलवाना चाहते हैं, इसलिए शीतलहर उसमें फिट बैठती है, इसलिए आडवाणी का उसमें नहीं आना वो फिट बैठता है। राष्ट्रपति जी ने सबरी का जिक्र किया है, अपनी चिट्ठी के अंदर सबरी का जिक्र किया है। और सबरी का जिक्र करके राष्ट्रपति जी क्या कह रही है,
माननीय द्रौपदी मुर्मू जी वो क्या कह रही हैं सुनिएगा आप ध्यान से। लेकिन बड़ा विचित्र है, ये बड़ा विचित्र है कि किस तरह से एक इतना भव्य इतना आलीशान प्रोग्राम किया गया, लेकिन उसमें केवल और केवल मोदी। और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, वहां पर अमित शाह नहीं पहुंचे, वहां पर जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, वहां पर राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे, मोदी, योगी। अब बताइए, अगर किसी मुख्यमंत्री का अगर कोई स्वागत समारोह हो, शपथ ग्रहण समारोह होना होता तो सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता, सारे लोग वहां पर जाते। लेकिन वहां पर कौन पहुंचा? वहां पर पहुंचे अमिताभ बच्चन, वहां पर पहुंचे कंगना रनौत, वहां पर पहुंचे सचिन तेंदुलकर, वहां पर पहुंचे अभिषेक बच्चन, वहां पर पहुंचे अनिल अंबानी। इस तरह के लोग वहां पर पहुंचे। अब ये लोग अगर वहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन कल को चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और पब्लिक परसेप्शन में कभी यह नहीं आने वाला है कि अमिताभ बच्चन हमारे सामने हैं तो हम अमिताभ बच्चन को बड़ा माने राजनीतिक तौर पर या नरेंद्र मोदी को बड़ा माने। उनके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमिताभ बच्चन की एक अपनी अलग जगह है और नरेंद्र मोदी की राजनीति में एक अलग अपनी जगह है। और जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि सोनिया गांधी क्यों नहीं जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सोचिए जरा, बुलाने का मन था भी या केवल औपचारिकता की गई? सवाल यह भी है, क्योंकि अगर बुलाने का मन था तो जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह अपने नेताओं को तो बुला लेते, अपने नेताओं को तो वहां पर दिखाते। लेकिन मोदी के साथ में फिर 5 आदमी, 7 आदमी, 5 राजनेता, 7 राजनेता दिखाई देते और वो तस्वीर फिर खटकती। अब केवल और केवल मोदी, केवल और केवल मोदी, जो सीढ़ियों से ऐसे चढ़ करके जा रहे हैं तो मोदी दिखाई देते हैं। अंदर मंदिर में थाल हाथ में लेकर के प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं तो मोदी दिखाई देते हैं। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मोहन भागवत दिखाई देते हैं, योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर शायद योगी आदित्यनाथ भी असम के मुख्यमंत्री होते, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, तो शायद क्या पता उनका भी लिस्ट में नाम आता या नहीं आता। अब जरा सोचिए कि किस तरह से जो है वो चीजें गढ़ी जाती हैं। 2024 के चुनाव के लिए एक तरफ कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब 450 सीट जीत जाएंगे, और उस पर ज्यादा डिटेल में जाने की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मंदिर को लेकर के, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी देख रही थी, सपना देख रही थी, और मैं जिसको लेकर के मान रहा था, पहले भी मैंने 1-2 बार बोला है इस बात को लेकर के कि इसका आकलन अभी नहीं हो सकता है। इसका आकलन 10 से 15 दिन के बाद होगा, कम से कम 15 दिन बाद, और 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, मारामारी को लेकर के, वो मंदिर से खत्म नहीं होने वाला है। मंदिर आस्था है, और आस्था के अलावा जो जरूरत है वो तो अपनी जगह टिकी रहेगी। मंदिर व्यक्ति सुबह सुबह जाता है, अपने घर से निकल करके अपने गांव के मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, लेकिन उसके बाद में जो जरूरत है कि नौकरी पर जाना पड़ेगा, दौड़ करके बस पकड़नी पड़ेगी, या किक मार करके बाइक से पहुंचना पड़ेगा, या गाड़ी की चाबी घुमा करके निकलना पड़ेगा, तो वो करना पड़ता है साहब। आप ये कहें कि मंदिर सुबह सुबह चले गए हम और उसके बाद में दिन की पूरी दिनचर्या वो यहीं पर कुर्सी पर खाट पर बैठ करके खत्म हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी। अब जरा ये दूसरी खबर पर, दूसरी खबर मैं सुनवा तो आपको नहीं पाऊंगा, शब्द तो मैं आपको नहीं सुनवा पाऊंगा, लेकिन तस्वीर जरा आप देख लीजिए, तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि क्या यही रामराज है, और क्या यही रामराज नरेंद्र मोदी लाना चाहते हैं? और अगर यह रामराज है तो गुंडा राज किसको कहा जाए? ये तस्वीर है कल की लखनऊ की, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, डबल इंजन की सबसे मजबूत राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के ऊपर डीजे लगाया गया, डीजे लगा करके वहां पर गालियां
सीधे तौर पर गालियां। वहां पर गालियां लिखी गई, वो गालियों के गाने बोल थे, जो भारत में देशद्रोही है, जो भारत में देशद्रोही है उसकी मां का, अब आगे मैं शब्द नहीं बोल पाऊंगा। आप ये रामराज लाना चाह रहे हैं? अरे राम का कद वो था कि एक व्यक्ति ने सवाल उठाया तो राम जी सीता के ऊपर आ गए। हमने तो रामायण में यह प्रसंग पढ़ा है कि एक व्यक्ति ने सीता की पवित्रता को लेकर के सवाल उठा दिया तो बात सीता माता तक आ गई। राम जी का कद तो हमने वो सुना है, हमने राम जी का कद या राम जी के बारे में तो ये नहीं सुना है कि कोई राम के मंदिर के लिए जाए या कोई राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन किसी की मां का ये करे। राम जी ने तो अपनी कभी कौशल्या मां की कोख को इस तरह से नहीं लजाया जिस तरह से ये राजनीतिक छर्रे मैं इनको कहूंगा, और कुछ नहीं है ये। और अगर ये राजनीतिक छर्रे नहीं होते ना तो अभी तक तो ये सलाखों के पीछे नहीं होते। अभी तक तो हाफ एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश में फेमस है उसकी भेंट चढ़ गए होते हैं। और ना केवल इनके घर ध्वस्त हो गए होते, ना केवल इस वक्त में खबरें चल रही होती कि इनके घर तोड़ दिए गए हैं, बल्कि खबर चल रही होती कि भूलवश इनके पड़ोसी का घर भी तोड़ दिया गया है। और ऐसी कई खबरें मैं बता चुका हूं आपको, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। कई खबर इससे पहले मैं बता चुका हूं जहां पर पड़ोसी के घर को भी निपटा दिया गया, कि यह समझा गया कि वो भी इसी का घर है और निपटा दिया गया उसको भी। या कई बार फिर जो बात मामला कोर्ट में पहुंचता है, और एक दो बार मामले पहुंचे भी हैं। मैंने खबर आपको दिखाई थी कि पड़ोसी वकील था और उसके वकील के घर को निपटा दिया गया था साफ, और वकील कोर्ट में पहुंच गया था। तो दलीलें दी जाती हैं कि साहब वो भी इनके साथ में थे या इन्होंने उनको शय देने का काम किया था। अब हर आदमी के पास में तो सीसीटीवी होता नहीं है, ले आइए, आप कहां से सबूत लेकर के आएंगे अपनी बेगुनाही का। और सोचिए अगर ये कोई मुस्लिम धर्म का कार्यक्रम होता और उसके बाद में मुस्लिम लड़के, मुस्लिम युवक अगर वो डीजे लेकर के निकल जाते और वो किसी की मां बहन का नहीं, और गजवा हिंद और फला फला भी अगर नारे लगा देते और चार विवादित और बातें या और कोई और चीजें अनाप शनाप बोल देते, तो सोचिए कैसे तूफान आग मच रही होती टीवी के अंदर। ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया, उस नेता की गिरीबान पकड़ते, उस नेता की गिरीबान पकड़ते। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में रामराज है, रामनगरी के अंदर अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। नरेंद्र मोदी जी सर्वे सर्वा हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी 450 सीट के इस वक्त में दावेदार हैं, अगली बार के लिए भी दावेदार हैं। और कौन बोले साहब, कौन जोखिम लेगा, कौन बोलेगा? यह तो रामराज नहीं हो सकता है। आप डीजे लगा करके हिम्मत देखिए, आप हिम्मत देखिए, हिम्मत। और इसको मैं हिम्मत कह रहा हूं क्योंकि उनको पता कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे डंके की चोट पर 56 इंच की छाती इसी को कहते हैं। दरअसल 56 इंच की छाती इसी को कहते हैं जो बुजदिलों की तरीके से वो किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों के बारे में ये कहने को कहा जा सकता है कि ये तो भारत के देशद्रोहियों के बारे में लाइन कही जा रही है, तो फिर इस पर मिर्ची लगने वाली बात क्यों है? कुछ अंधभक्त जो है मेरा नाम लेकर के जो है इस पर मुझे गालियां देंगे, मां बहन की गालियां देंगे मुझे भी, और वो कहेंगे कि देशद्रोहियों की बात हो रही थी, तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? अरे अगर कोई भारत में कोई देशद्रोही रह रहा है तो आपकी सरकार मूंगफली छील रही है। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? मूंगफली छीलने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? मूंगफली छीलने का काम कर रहे हैं। अगर भारत में ही कोई आदमी रह रहा है और भारत का ही वो देशद्रोही है तो आदमी अभी तक भारत में खुली हवा में सांस कैसे ले रहा है? उठा करके जेल में डालिए उसको। और अगर आपको लगता है कि 20% आदमी इस देश का, अगर इन ये राजनीतिक छर्रों को लगता है कि इस देश का 20% आदमी वो देशद्रोही है,
तो 20% आदमियों को जेल में डालिए साहब। बाकी जो जेल में है उनमें से देखिए कि कौन कौन सा आपके समुदाय के हिसाब से ठीक बैठता है, क्योंकि वैसे भी आप बिल्किस बानो के दोषियों को भी संस्कारी बता करके बाहर उद्घाटन उनका जो है वो स्वागत करते हैं फूल मालाओं से। तो जेल में से जगह बनवाइए थोड़ी सी, जो आपको लगता है कि नहीं संस्कारी हैं उनको बाहर करवाइए, और जो 20% आपको लगता है कि नहीं देशद्रोही हैं करवाइए उनको अंदर। ये कमाल की बात है, इस तरह की चीजें हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि कोई डीजे लगा करके कोई किसी को वैसे बोलते हुए बोल भी देता है तो ये सोचता है कि कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, पलट करके चौंक करके एकदम से पीछे देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। लोग दबी जुबान में बहुत कुछ कह देते थे, दबी जुबान के अंदर अनाप शनाप बातें, अपने एजेंडे के हिसाब से बातें बहुत कुछ कहा करते थे लोग। लेकिन ये पहली बार हो रहा है क्योंकि अब उन लोगों के लिए राम राज आ गया है। ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से डीजे लगा करके बाकायदा मुनादी की जा रही है, डीजे लगा करके बताया जा रहा है कि उखाड़ लो क्या उखाड़ सकते हो, कर लो क्या कर सकते हो, हम तो यही बोलेंगे। और सोचिए अब वो वीडियो चटकारे के साथ में अंधभक्त पूरा व्हाट्सएप पर धूम मचा रहे होंगे। लखनऊ पुलिस का मैं जवाब देख रहा था देर शाम को, लखनऊ पुलिस ने जवाब दिया कि हजरतगंज की पुलिस एसएचओ वो इसको देखें। फिर उसके बाद में आगे की बात बढ़ाई गई, आगे बात हुई, इधर बात हुई। अरे भाई पूरी लखनऊ के अंदर सीसीटीवी लगे पड़े हैं, पूरी लखनऊ में सीसीटीवी लगे पड़े हैं, और आप कर क्या रहे हैं? आपको तो कायदे से जो है वो इस राम राज वाले जो तथाकथित ये जो भक्त बने पड़े हैं इनको जो है वो अभी तक तो इनका इलाज हो जाना चाहिए था, अभी तक तो इनका इलाज हो जाना चाहिए था, लेकिन इनका इलाज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इनका इलाज यूपी पुलिस वो कर पाई है कि नहीं कर पाई है, तो आप ढूंढते रहिए खबरों के अंदर। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि वो आपको अगर आप कोई अपडेट आया है तो, लेकिन कोई अपडेट मुझे जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, कोई इस तरह से अपडेट कि दिखाई दे रहा हो। तो साहब ये बातें हैं, आप जो है वो अपने आप को ऐसे सर्वे सर्वा बनाना चाहते हैं कि आप अपने नेताओं को, क्योंकि अमित शाह को बुलाते तो जेपी नड्डा को बुलाना पड़ता, भाई पार्टी के अध्यक्ष हो गए, फिर वो गृह मंत्री को बुला रहे हैं तो पार्टी के अध्यक्ष को बुलाना पड़ेगा, पार्टी के अध्यक्ष को बुला लिया, गृह मंत्री को बुला लिया तो रक्षा मंत्री को बुलाना पड़ेगा, रक्षा मंत्री को बुला लिया, गृह मंत्री को बुला लिया तो महिला बाल विकास मंत्री को बुलाना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। फेरिस्त देखिए कितनी लंबी हो जाएगी। अब जरा चिट्ठी देख लीजिए आप, जो राष्ट्रपति जी की जो चिट्ठी है उसको देखिए आप। राष्ट्रपति जी ने जो है चिट्ठी लिखी है, 3 पन्नों की चिट्ठी है, और इन्होंने कहा है कि न्याय जन कल्याण पर केंद्रित प्रभु श्री राम की रीति का प्रभाव हमारे देश के शासन संबंधी वर्तमान दृष्टिकोण पर भी दिखाई देता है। इसका उदाहरण है हाल ही में आपके द्वारा अत्यंत पिछड़े जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु पीएम जनमन पहल के तहत अनेक लाभकारी सहायताओं की पहली किस्त जारी करने में स्पष्ट दिखाई दिया। आपके द्वारा अपने संबोधन में माता सबरी का उल्लेख करने से एक हृदयस्पर्शी अनुभूति हुई। निश्चय ही प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ जन कल्याण कार्यों को देख करके माता सबरी को दोहरा संतोष प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम हमारी भारत भूमि के सर्वोत्तम आयामों का प्रतीक हैं। वस्तुतः वे पूरी मानवता के सर्वोत्कृष्ट पक्षों के प्रतीक हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम विश्व समुदाय को सही मार्ग पर ले जाएं, वे सभी के जीवन में सुख शांति का संचार करें। सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए ये राष्ट्रपति जी का खत है। 3 पन्नों का जो है ये खत है, और 3 पन्नों के इस खत के अंदर, चिट्ठी के अंदर जो है वो बताया गया है कि कैसे आपकी जो योजनाएं हैं वो बहुत जन कल्याणकारी हैं। आपकी योजनाओं में सबरी का जिक्र किया है, आपकी योजनाओं में गरीबों को साथ में किस तरह से न्याय हो रहा है, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ये राष्ट्रपति जी का 3 पन्ने का चिट्ठी है। अब मैं क्या कहूं, लेकिन आप लोग तय करिए।
देश तय करेगा, दुनिया तय करेगी, जैसे इतिहास तय करेगा। जैसे मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको बताया, तो वो इतिहास की बातें हैं, उनको आप झुठला नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। और कल जो कुछ हुआ है, आज जो कुछ होगा, कल जो कुछ होगा, वो सब दर्ज तो हो रहा है, लिखा तो जा रहा है। छोड़ दीजिए इस बात को कि किस चैनल ने कितना दिखाया, छोड़ दीजिए इस बात को कि किसने कितना महिमा मंडन किया। अब तो मैं देख रहा हूं कि गोदी मीडिया के अंदर ऐसे पूरा स्टूडियो बना करके, नंगे पैर होकर के, खड़े होकर के एंकरिंग की जा रही है। बड़ी बात नहीं है 2024 तक ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, घंटी, घड़ियाल सब कुछ लेकर के बैठेंगे, शंख बजा करके, नमस्कार मैं अंजना ओम कश्यप, ऐसे हो सकता है शुरुआत हो। सारी डिबेट के अंदर, सारी अब जो है वो इनके कार्यक्रमों के अंदर ऐसे ही हो सकता है क्योंकि अब कई एंकर मैं देख रहा था कल, स्टूडियो बाकायदा बनवा करके और नंगे पैर उसमें खड़े होकर के। गजब बात है, वो सब कलाकारी है। हरे रंग का पर्दा होता है पीछे, और उस हरे रंग के पर्दे को सॉफ्टवेयर से बदल करके आप उसके पीछे जाए मंदिर का लगा लीजिए, शमशान का लगा लीजिए, हवाई जहाज का लगा लीजिए, पानी वाली जहाज का लगा लीजिए, रेगिस्तान का लगा लीजिए, बर्फ का लगा लीजिए, जैसा मर्जी आप चाहें पीछे बैकग्राउंड लगा लीजिए। और फिर उसमें भी आपको क्या नौटंकी करनी है साहब कि नंगे पैर आप खड़े हैं उसमें। अरे भाई वो एक हरा पर्दा है, सिर्फ मंदिर है ही नहीं। लेकिन लोगों के मूल सवालों पर बात हो रही है। क्या चैनलों में हिम्मत है कि जो पूछें कि राम राज के नाम पर गुंडा राज की कौन सी तस्वीर आप दिखा रहे हैं? किसी की मां के बारे में जो अपशब्द आप कह रहे हैं, क्या भगवान राम के यही आदर्श हैं? क्या इसी तरह से राम राज स्थापित होगा? सवाल ये है। और इन सवालों को अगर आपको लगता है कि मौजूदा समय के अंदर सही तरीके से, सही आवाज में अगर नहीं उठाया जा रहा, तो ये कम से कम आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से सवाल पूछते हैं, सही तरीके से सवाल उठाते हैं, तो कम से कम आप इस बात में हमारा सहयोग दीजिए, शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के जहन में एक साफ सुथरी तस्वीर बन सके कि हाँ ये चीज सही है, हाँ ये चीज गलत है, हाँ इस पर बात होनी चाहिए, ये राहुल गांधी ने गलत किया है, ये नरेंद्र मोदी ने गलत किया है, इस पर बात होनी चाहिए। और उसका तो मैं जिक्र ही क्या करूं कि कल राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया। एक तरफ आप मंदिर, एक तरफ आप शिलान्यास इतना जबरदस्त जानदार तरीके से, और दूसरी तरफ एक आदमी को आप मंदिर जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि राहुल अगर मंदिर पे चले जाते तो मोदी का चेहरा कैसे चमकता, मोदी का चेहरा चमकाना था, इसलिए राहुल को रोकना पड़ा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।